वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। आज हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक इंडियन टेलीविजन पे कभी नहीं हुआ। हम आपको एक बहुत ही यूजफुल शादी का लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहते हैं। दरअसल पिछले दिनों आसाम के लोगों ने अपने आसपास के मेढकों की शादी कर दी। उनका मानना है कि ऐसा करने से बारिश टाइम से पहले आती है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि बंबई में जिन लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा था, उन्होंने भी पड़ोस के मेढकों को पकड़कर उनकी शादी करा दी। अब पानी तो हमारे स्टूडियो में भी नहीं आता है, तो हमने सोचा कि हम भी शादी करा देते। So welcome to the live telecast of this wedding ceremony. तो अब मेढक और मेढकी की शादी की विधिवत शुरुआत करते हैं। पंडित शेखर सुमन स्वाहा, अगड़म बगड़म तिगड़म मेढकी मां स्वाहा। सबसे पहले शादी से ये मेढक जी महाराज, आप अपनी मेढकी से प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी भी दूसरी मेढकी के साथ किसी भी ईंट के ऊपर नीचे, आगे पीछे, नीचे या किसी भी तालाब में टर टर नहीं करेंगे। जो भी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े के पकौड़े तलेंगे वो साथ में खाएंगे। स्वाहा। और मेढकी जी महारानी जी, आप अपने मेढक से प्रॉमिस कीजिए कि कभी भी गैर मर्द मेढक के साथ कहीं भी इवनिंग वॉक पे नहीं जाएंगी या किसी भी गैर मर्द मेढक के साथ आपका लल्लो चप्पो नहीं होगा। सुख हो, दुख हो, अकाल हो, बाढ़ हो, नाला तालाब हो, पोखर हो, समुद्र हो, जहाँ कहीं भी हो, आप सिर्फ अपने मर्द के साथ ही टर टर करेंगी। स्वाहा। अब आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो चुके हैं। अब आप में मर्द कौन है, औरत कौन है, पति कौन है, पत्नी कौन है, ये हमको कुछ नहीं मालूम। इसलिए आपस की अंडरस्टैंडिंग में सब तय कर लीजिए। आप लाइए हमारी दक्षिणा। ओहो हो गई ना बरसात तक दिना दिन। और इससे पहले कि बंबई के सारे बस्करों, कुंवारे मेढक और मेढकी मुझे घेर लें और शादी करवाने की रिक्वेस्ट करें, मैं आज के जजमानों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे पहले जजमान है अरुण बक्सी स्वाहा, और हमारी दूसरी जजमान है रिश्मा मलिक आहा। वाह वाह। आप लोग इसी तरह से आहा वाह वाह स्वाहा करो। हम मिलते हैं अभी एक छोटे से के बाद। हेलो और वेलकम बैक। कर्नाटका के एक पोस्टमैन ने कहा कि वो वीरप्पन को पकड़ सकता है। लोगों को इसकी बात पर विश्वास भी हो रहा है, क्योंकि वो पोस्टमैन है, सबका एड्रेस जानता है। अब जब सबका एड्रेस जानता है तो वीरप्पन का एड्रेस भी जानता होगा, और जब एड्रेस जानता है तो पकड़ भी सकता है। सो सिंपल। एक रिसर्च से मालूम चला है कि अगर आदमी की सेक्स लाइफ ज्यादा एक्टिव हो तो वो ज्यादा जवान दिखता है। ओहो, अब मुझे मालूम चला कि दिन ब दिन इतना जवान क्यों होता जा रहा हूं। वैसे अगली बार जब आप कोई नई फिल्म देखें और आपको लगे कि अक्षय कुमार बूढ़े होते जा रहे हैं, तो आप हैरान मत होइएगा। दरअसल वो अभी तक कुंवारे हैं, और कुंवारे लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। कृपया इंतजार कीजिए आप कतार में। एक स्टडी से मालूम चला है कि हिंदुस्तान में 2.5 से 3 करोड़ इंसान डायबिटीज यानी मधुमेह के पेशेंट हैं। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि आज की चिड़चिड़ी और टेंशन भरी सोसाइटी में कम से कम 2.5-3 करोड़ इंसान स्वीट तो हैं। अब आपको मालूम चल गया होगा कि हर साल चीनी के दाम बढ़ा क्यों दिए जाते हैं। दरअसल हमारी सरकार नहीं चाहती कि स्वीटनेस की यह बीमारी और फैले। ब्रिटिश एयरवेज ने फैसला किया कि वो अपने पैसेंजर्स की मुंह की सांस को सूंघेंगे। आपकी टूथपेस्ट का ब्रांड जानने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि आपने शराब कितनी पी रखी है। अगर आप ज्यादा ड्रंक हैं तो आपको एयरपोर्ट पे ही डंप कर दिया जाएगा। इसलिए आप कभी भी भविष्य में ब्रिटिश एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हो तो इतना ध्यान रखिएगा कि अपने बैग में अद्धे के साथ साथ आपने पेपरमिंट की गोलियां भी रखी हैं। नहीं तो मालूम चला इधर आपकी पत्नी लस्सी और पराठे रेडी करके आपका इंतजार कर रही है, और उधर आप फ्लाइट छूटने के 8 घंटे बाद भी लंदन के एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ बर्गर खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि राबड़ी देवी को मॉरल ग्राउंड पर रिजाइन करना चाहिए। लालू जी को मालूम चला तो बहुत गुस्सा हो गए, बोले हम क्रिकेट ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड सब देखे हैं, लेकिन मॉरल ग्राउंड आज तक नहीं देखे।
उनके बगल में खड़े साधु राम यादव बोले, अरे नहीं जीजा जी, आप मॉरल ग्राउंडवा भी देखे हैं, बाउर जेल के बीच में जो खाली मैदान है ना, उसे ही मॉरल ग्राउंड कहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि आजकल जूतों के शोरूम बहुत आलीशान, महंगे और खूबसूरत होते जा रहे हैं? कुछ लोग तो आजकल उन्हें 5 स्टार की लॉबी समझ के खुद जाते हैं और पूछते हैं, भाई साहब मेरा कमरा कहां है? दरअसल इन शोरूम वालों के पास पैसा बहुत आ गया। अब होता क्या है कि आप जूता खरीदने जाते हैं, उन जूतों में लिखा होता है 199 रुपए 75 पैसे। आप 200 रुपए देते हैं और दुकानदार कहता है 25 पैसे छुट्टे नहीं है। आप घर चले आते हैं और वो 25 पैसे दुकानदार की जेब में चले जाते हैं। अब हमारी पॉपुलेशन है 100 करोड़, जूते तो सब पहनते हैं, फिर भी मान लीजिए कि 10 करोड़ हिंदुस्तानी जूते नहीं पहनते, तो बचे 90 करोड़। अब इन 90 करोड़ में से आप MF हुसैन साहब को निकाल दीजिए, तो अब बचे 90 करोड़ में से एक आदमी कम। अब इन 90 करोड़ में से एक आदमी कम को 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो होते हैं 22.5 करोड़ में 25 पैसे कम। मतलब आप जब भी जूता खरीदने जाते हैं तो हिंदुस्तान के दुकानदारों को 22.5 करोड़ में 25 पैसे कम का फायदा कराते हैं। पूरी स्टोरी का मॉरल यह है कि अगली बार जब आप जूते खरीदने जाएं तो एंट्रेंस में ही दुकानदार से पूछिए 25 पैसे हैं, अगर हैं तो अंदर जाके जूता खरीदिए, नहीं तो वापस आ जाइए। इंडियन क्रिकेटर्स की मदद के लिए पिच फीवर नाम का एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया गया है। इसमें अजहर भाई को बहुत फायदा होगा। मैच खत्म होने पर जब रवि शास्त्री पूछेंगे, सो अजहर बिग डिसअपॉइंटमेंट, सो व्हाट वेंट रॉन्ग टुडे, अजहर जवाब देंगे, यू नो वेल रवि, मेरे ग्राउंड पर आती स्पेक्टेटर्स ने पिच फीवर ऑन कर दिया और मुझे गर्मी लगने लगी। मैंने अपने बैट से पिच को थपथपा के देखा कि मलेरिया है या वायरस, लेकिन वो फीवर तो मेरी बॉडी में ट्रांसमिट हो गया और अगली वाइड बॉल पर मेरा बैट बॉल को छू गया एंड मैं आउट हो गया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि पिच फीवर से हमारे प्लेयर्स का जोश बढ़ेगा। बस मुझे डर यह है कि यह जोश ज्यादा ना बढ़ जाए। मालूम चला श्रीनाथ अपने बॉलिंग मार्क से दौड़ते हुए आए और ना ओवर द विकेट ना राउंड द विकेट, बस अंपायर के पीछे से ओवर द अंपायर जम करके ऐसी बॉल फेंके कि उसका पहला बाउंस कमेंट्री बॉक्स में बैठे जेफरी बॉयकॉट के सर पे टपकने के बाद ही हो। मैं कहां हूं, इनके जोश से बचकर कहां जाएंगे आप? Our first guest on M&S tonight is an actor, singer who strongly believes in himself and feels that if you got it in you, then there is just no stopping you. Ladies and gentlemen, please welcome the affable Arun Bakshi. शेखरिया, ओए शेखरिया, ओ शेखरिया तू किथे है? ओ कमाल है, मुंह वो रहते थे शेखर किथे यार? ओ शेखरिया किथे है? ठीक है, कोई गल नहीं, मेरा यार है, मैं उन्हें कंफर्टेबल महसूस करवा दियांगा। तो खैर मैं अपनी एल्बम का एक छोटा जा प्यारा जा तां तक गाना गा देना। क्यों संगीतकारो, तुसी रेडी हो? एक थोड़ा सा मुस्कुराओ तो सही, कुछ गिगलो तो सही, तो हो जाए। हाँ, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, ठीक है। बदमाश चला जाता है बंबई छोड़ के, बताता भी नहीं है। सुन एक बात बता, तूने एक्टिंग अपनी शुरू की थी, अच्छी दुकान चल रही थी, पर इधर कैसे कूद गया तू गाने में? डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया ना पाजी। अच्छा, जो चाहो। इस कैबिन जो तुसी गाना ले लो, इस कैबिन जो तुसी एक्टिंग ले लो, इथों तुसी विलेन ले लो, इथों तुसी प्रोड्यूसर ले लो, इथों तुसी डायरेक्टर ले लो। डिपार्टमेंटल स्टोर। वाह वाह वाह, लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया अरुण। क्यों यार? कसम से यार, तू समझ में नहीं आता है कभी। अच्छा अरुण, ये जो तुमने अपने गाने करियर की जो शुरुआत की, तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरे सिंगर्स अब सोच रहे हैं, कह रहे हैं आपस में कि अरुण इज गोइंग टू गिव अ रन फॉर आवर मनी, ही इज गोइंग टू रन अस आउट ऑफ बिजनेस, अरुण जी प्लीज हमें बख्शिए, ऐसा तो नहीं कह रहे? अजी सारे एक फैमिली है, सब वंडरफुल पीपल दे यार। ओ अरुणिया खोतिया, पहले मेरी मुबारकबाद ले ले। सुना है तेरी जो नई कैसेट है वीनस की, वो बोल मिट्टी दे बाविया, उसके कोई 1.5 लाख कैसेट बिके? नहीं यार, 1.5 लाख नहीं विके यार, ਉਹਦੇ ਵਿਕੇ ਨੇ 1,49,999, यानी 1,49,999। एक जो बचा वो कितने है? और क्या क्या चल रहा है यार, ये बता यार। ठीक है, व्हाट एल्स इज हैपनिंग? क्या आजकल क्या जब दे गाने हिट हो गए ते मैं बड़ा चंगा एक्टर हो गया अचानक, ऑल ऑफ ए सडन यार। बहुत ओ जेड़े हीरो दे नाल मार खाओ, ओदे वास्ते गाना गाओ, इट्स अ ग्रेट फीलिंग पासी। बहुत। और अभी कोई आने वाले फिल्मों में तुम्हारा कोई ऐसा जोरदार रोल है जिसमें तुम खुद काम भी करने वाले हो और अपने लिए गाने भी वाले हो? सोच के बताना। We'll take a short break. Stay with us. We're back in a moment to chat some more with Arun Bakshi.
पड़ोसी जवान ते गवांडी परेशान हुन की करना चाहता है व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ अरुण अब क्या करना चाहता है उनकी करना चाहना कोई कुड़ी बुड़ी ते ध्यान नहीं जितना गल करी कोई लाइन मारी है सारे बंदे ही बंदे हैं नहीं आएगी कुड़ी भी आने वाली है थोड़ी देर में बिल्कुल आएगी तू सब्र कर सब्र का जो फल मीठा होता है तेरा जो पहला गाना है जो तुन्ना तुन्ना या वो कैसे तुझे मिला एंड हाउ वाज द फीलिंग व्हेन इट बिकम अ बिग हिट बॉसी जो गाना था ना तुन्ना तुन्ना इनफैक्ट मैं नितिन मनमोहन के पास गया था चेक लेने के लिए कि भैया आई वाज वर्किंग इन दैट फिल्म अधर्म और चेक लेने गया था बोला यार मेरी सिटिंग व्हाई डोंट यू कम वहां पे गए आनंद मिलिंद वाज देयर समीर साहब वाज देयर पप्पू अजीज सहजवाल जावेद सिद्दीकी साहब वाज देयर और उनका गाना आधा बना हुआ था आधे के ऊपर काम कर रहे थे और काम कर रहे थे बोले कि अरुण कुछ गाओ तो मैंने गाया दे इनकॉर्पोरेटेड द थिंग एंड इट वाज लाइक बोले कौन गाएगा बोले कि वेल अरुण बख्शी विल सिंग जावेद सिद्दीकी टोल्ड मी ही विल सिंग तो एवरीबॉडी एंडोर्स्ड इट एंड दैट्स हाउ एक आदमी बीच में बोला अगर अच्छा नहीं होगा तो इसकी डबिंग करवा लेंगे जब तुम प्रधानमंत्री जी के पास अपना कैसेट लेके गए व्हाट वाज द फीलिंग लाइक मैं 3 बार उनके घर गया उनकी प्यारी सी कॉफ़ी भी पी के आ गया लेकिन पीएम साहब मुझे मिले नहीं उनकी फैमिली मुझे मिली एंड मैं एक बात बोल दूं कि दे लाइक योर प्रोग्राम दे लाइक यू दे लव यू बिकॉज आजकल हिंदुस्तान में सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो सेंस ऑफ ट्यूमर है वाह क्या बात थैंक यू वेरी मच इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू Our second guest on M&S tonight is the former Miss India Canada who firmly believes in promoting peace and Indian culture throughout the world. Ladies and gentlemen, please welcome Rishma Malik. Very nice music. How have you been, Rishma? I've been really well. Yeah? Yeah, it's been a long time Long since time we I last saw met. you at the Long Islands, yes. Yeah, we met in New York Yes. for the first time. और मुझे कभी नहीं मालूम था मुझे तुमने उस वक्त भी नहीं बताया था कि तुम वहाँ सब छोड़ छाड़ के यहाँ हिंदुस्तान में आके अपना इतना बड़ा नाम करने वाली हो। कभी नहीं बताया था Things have been great. I mean, I came 2 years ago after winning Miss तुम India Canada. क्या सोच के हिंदुस्तान आई थी Oh, मेरे जिंदगी बहुत अच्छा, you know, now. You know, बहुत now अच्छा, that I've been तुम्हारी here, जिंदगी it's बहुत just अच्छी like, है, हाँ। it's I've grown as a person, but also, of course, you know, I mean, the fame and the glamour that goes with it. Had I been in Toronto, I may not have been able to get a job in TV so quickly. You know, I mean, it's you never know. I mean, there I was competing against the blondes and the Chinese and the brunettes and the everything. अच्छा यहाँ आने के बाद तुम्हें कल्चरल शॉक लगा था बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी वहाँ के जब देखा तो was there a big cultural shock for you? There was, हाँ? of course. जैसे क्या क्या चीजें So many people, all over the place. People. और उनका More एटीट्यूड people. टैक्सी वाला तुम्हें लेके भागना चाहता था एयरपोर्ट से Listen, more than anyone, the people who've made the biggest impressions on me here is taxi drivers and rickshaw drivers and fruit standwalas and chaiwalas. I mean, it's like, you know, having to buy my own vegetables in the morning before I was Miss Rishma Malik VJ, I had to struggle. I had to cook myself and clean and this and that and the other and buy my own vegetables. And, you know, there was this warmth that you cannot get anywhere in the world. And I've lived in many places in the world. And it's unexplainable. There's this, I believe that these people are so evolved, actually, culturally. Like they you know, they just have this beautiful inside, you know, and that comes through. So that was always a great help to my day. And I feel very safe in the taxis here. I feel really safe in Bombay. Good. अच्छा तुम्हें चैनल वी में VJing का जॉब कैसे मिला? We'll talk about that after the break. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Rishma Malik. Hello and welcome back to M&S once again. Yes, Rishma, we were talking that आप चैनल वी में as a VJ कैसे आपने एंट्री ली? कैसे आपको वो काम मिला? क्यों मिला? Well, that's a good question. Why? That's right. I chose to be a VJ, and I set my mind to it, and I collected a showreel of you know, teenagers' opinions on things,
and why I would be a good VJ, and I got the job. ये अंगूठी तुम This कहाँ is से my- चुरा के लाई? ये अंगूठी ये बेताल की अंगूठी कहाँ से चुरा के लाई? This is my this. इथियोपिया से, रेड सी से कहाँ से? नहीं सर वहां से सर I found this in the Red Sea. You found in the Red Sea. ये कहाँ मैंने ऐसी अंगूठी आज तक मैंने You एक बार बेताल के हाथ में देखी थी, दूसरी बार तुम्हारे हाथ में देख रहे You हो. know, ये है क्या? I'm sure everyone else is enjoying this, and someone will interpret to me exactly what you're saying. Oh, so it's going pop, pop, I pop, mean, pop, pop. someone, I'm just seeing a smile, so I'm thinking it's good, but it's Yeah, probably not. it is, believe me, it is. Probably. It is. No, Rishma, believe me. Trust me. It's everything is just fine. अच्छा ये बताओ कि I believe you. अच्छा Rishma, I believe you are a collector also of wacky things and funny things and beautiful things and all those kind of things which people have not seen before in life. That's a good one. और वो जो बैग में जो तुम लाई हो, जो अक्सर लोग नहीं लाते हैं I यहाँ would पर like to say that I was some big fancy art dealer and collector and Art whatnot, collector, but I'm actually not. इसमें क्या है? God, you really have done your research. Oh, yes. I guess I did an article, a journalist covered a story once, and they said they realized that everywhere I go, I carry around certain things in my purse, and one of which is a feather. वाह क्या बात. I swear this is true. This is not a gag. Shaker didn't call me and say, okay, उसको दिखा के कोई put फायदा a नहीं. feather in your purse. The serious story here is I was in Toronto and I was with my niece. She's the most precious thing in the world to me, both my nieces. And Jessa, who's 7 years old, said, Rishma, and there were swans and there were deers over there and swans over here. And this is from a swan. And she said, Rishma, I don't want you to go back to India. And I said, oh, Jess. And she goes, you know, I love you more than these swans. Thank you. All right, this is very valuable. Last week, I had a revelation. I decided that I was going to be, well, there were a few things. And anyway, it was a revelation. And I was kind of walking down the street, and I found this, I just saw this on the ground, and I picked it up, and this is a symbol of my determination for that revelation. That I have to stick to it. And though it may sound really stupid, it may sound really- बहुत सही जगह में बहुत सही जगह लगाया मैंने It's a उसके बाद. piece of wood. I love wood. My whole apartment is furnished in brilliant different woods. And back in Toronto, I love wood. I'm a nature girl. I grew up in a ravine. And my niece has brought out this character in me. I mean, you know, she's the one that gave me this. So since then, now I'm collecting things everywhere I go. And but I'm going to give this to you. Thank you so much. Thank you so much. और कभी भूले भटके हम लोग भी राहों में गिरे पड़े मिले तो हम लोग हमें भी उठा के अपने बैग में रख लेना. Thank you very much. Thank you so much. Wonderful Never talking to you. understood. Thank you. That's all for tonight, ladies and gentlemen. Thanks for being with us. See you every week night in your favorite show, Movers and Shakers. Till then, it's goodbye and good night from Shaker Zuman. Thank you. Avva, sayonara, daswadaniya, khuda hafiz, namaste, potassium cyanide.